हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये सीरीज 4 लेक्चर है। और इसके पहले हमने 3 लेक्चर फिनिश किया है, जिसमें हमने देखा था, बेसिक पढ़ा था, टाइप 1 क्वेश्चंस को देखा था एंड टाइप 2 क्वेश्चंस को देखा था एंड उनके ट्रिक्स को देखा था, और उस पर हम लोगों ने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था। तो आज हम टाइप 3 लेके आए हैं। इस लेक्चर में टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके जो फार्मूला यूज होता है उसका प्रूफ देखेंगे। उन फार्मूला के यूज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे इसमें क्या होगा कि अब इस क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज इन स्पीड आर गिवन, मतलब स्पीड में चेंज दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या टाइम का चेंज भी दिया होगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक लड़का है जो x किलोमीटर अगर अपनी स्पीड में बढ़ा देता है, x किलोमीटर पर घंटा, x कोई एक लड़का है जो x किलोमीटर पर घंटा अपने स्पीड में अगर बढ़ा देता है, तो वो T1 मिनट पहले पहुंच जाता है या देरी में पहुंचता है, अकॉर्डिंग टू वो बढ़ाता है कि घटाता है अपनी स्पीड में। जब वो बढ़ाएगा तो जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो टाइम कम लेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। तो इस वजह से यहाँ पे है T1 टाइम मान लेते हैं देरी से पहुंचता है। जब वो y घंटा अपनी स्पीड में कम करता है तो तो वो T2 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, मान लेते हैं एक लड़का है ए से बी तक जाता है। उसका मान लेते हैं प्रारंभिक जो ओरिजिनल स्पीड है, मान लेते हैं एस है, ठीक है। एस है तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है। जब उसका स्पीड एस है, ओरिजिनल स्पीड, तो टाइम उसने T1 लिया। फिर लेकिन केस 1 एंड केस 2, इसमें देखो केस 1 एंड केस 2 होगा, ठीक है। केस 1 में क्या बोला है, एक लड़का अपनी गति x किलोमीटर पर प्रति घंटा कम कर देता है। तो मतलब किसमें कम करेगा, ओरिजिनल स्पीड में कम करेगा, s माइनस एक्स कर देता है। तो यही डी डिस्टेंस, ये जो डी डिस्टेंस है, इसी को क्या कवर करने के लिए वो टाइम कितना मिनट देरी में पहुंचेगा, फिर टी टी मिनट क्या करेगा, T1 मिनट देरी से पहुंचेगा। इसको हम टी बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ T1 और T2 मैच कर जाएगा। तो ये टी मिनट से क्या करता है, टी मिनट से देरी से पहुंचेगा, T1 मिनट देरी करेगा। तो मतलब यहाँ पर ये कितना टाइम लेगा, टी माइनस टी प्लस T1 टाइम लेगा, T1 टाइम लेगा, तभी T1 थोड़ा देर में पहुंचेगा। और जब उसका सेकंड क्या है, सेकंड में दिया है जब y किलोमीटर पर घंटा कम कर देता है। मान लेते हैं y अपने ओरिजिनल स्पीड में y किलोमीटर क्या कर देता है, कम कर देता है। जब अपने y किलोमीटर कम करता है तो T2 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मान लो T2 क्या, ओरिजिनल टाइम इसका T था, तो उसका टाइम T क्या हो जाएगा, T प्लस T2 हो जाएगा। ये हमारा क्या कहते हैं, केस 1 में ये देखा हमने, और ये केस 2 में देखा, ठीक है। केस 1 और केस 2। अब हम इसमें हमारा ये पूछेगा कि हमारा ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड एस का होगा, या पूछेगा इस क्वेश्चन में हमारा ये डिस्टेंस ए से बी तक, ए से जो बी तक जो डिस्टेंस है ये क्या होगा। और इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि हमारा सामान्य समय जब वो ओरिजिनल स्पीड से डी को कवर करता है, डी डिस्टेंस को, डी दूरी तय करता है, तो वो कितना टाइम लेगा, ओरिजिनल टाइम, ठीक है। ये 3 ओरिजिनल स्पीड पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। मतलब ओरिजिनल टाइम जब वो एस डिस्टेंस जब वो अपने स्पीड में जब वो घटाया बढ़ाया नहीं रहता, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, तो हम क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, एस इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। ये डी बाई टी है, इसको हम बना लेते हैं क्या, कैपिटल डी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया है कैपिटल डी दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट केस को लेते हैं तो क्या होता है हमारा, एस माइनस एक्स, ये चाल है, दूरी दूरी कितना है, सेम डिस्टेंस यही तय करेगा, डिस्टेंस डी अपान कितना, टी, ये आएगा टी प्लस क्या, T1 है, ठीक है। तो ये अगर इस यहाँ से हम डी निकालें, इस इक्वेशन से डी निकालें, तो डी इक्वल टू एस इंटू टी, और यहाँ से अगर हम डी निकालें तो कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू आपका आ जाएगा एस माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस T1, ठीक है।
टी प्लस टी वन आ जाए। ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर मान लेते हैं ये 2 है, तो इनको इक्वेट कर दें। इक्वेट मतलब इक्वल कर दें। एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अब, एस माइनस एक्स अपान टी प्लस टी वन हो जाएगा। टी प्लस टी वन हो जाएगा, और इसे अब और हम सॉल्व करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एस टी प्लस एस टी वन आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स टी, और ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स टी वन। और इस एस टी से इस एस टी, ये एस टी कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास क्या, एस टी वन। अगर एस टी वन को इधर लेते हैं, माइनस क्या कर लेते हैं एक्स टी वन, और इक्वल टू हमारा क्या है एक्स टी है। ठीक है, हमें यही ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम को निकालना है। ओरिजिनल टाइम निकालना है तो हमारा टाइम टी आ जाएगा आपका ओरिजिनल टाइम। तो ये अगर यहाँ से टी वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, एस माइनस एक्स होल अपान कितना, ये x से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इस x से। ठीक है, इस x से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे हो, ये t1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ओरिजिनल स्पीड t1। t1 आ गया, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d इक्वल टू ओरिजिनल स्पीड s है, s इंटू टी होता है, s इंटू टी होता है हमारा डिस्टेंस। तो ये t हमारा निकल गया है, ये t हमारा आ गया है। तो इसी को हम किसमें डिस्टेंस से स्पीड से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें उसके ओरिजिनल स्पीड से। s माइनस एक्स होल अपान क्या है आपका x इंटू टी वन। ये फर्स्ट केस है, जब हमने ये लगाया था हमें डिस्टेंस ये मिला। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया। अब जब हम अब केस 2 लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यही हमें मिलेगा। यहाँ पर ये जो x है, x के प्लेस पे y हो जाएगा, जो t1 है t1 के प्लेस पे t2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान ले क्या हो जाएगा डिस्टेंस, d इक्वल टू एस माइनस एक्स माइनस वाई होल अपान वाई इंटू t2। ठीक, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस, ये आ गया T2 आ गया। तो अगर इन्हें हम इसको इरेज करके हम अच्छे से इसको देखते हैं। ये क्या हमारा डिस्टेंस फर्स्ट केस में क्या आया था, डिस्टेंस आ गया फर्स्ट केस में एस माइनस एक्स होल अपान एक्स इंटू टी वन। और सेकंड केस में क्या वही ये आ जाएगा आपका एस माइनस वाई अपान वाई इंटू T2। अब यही क्या इक्वेशन इक्वल है, तो हम इक्वल यहाँ पर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, एस माइनस वाई होल अपान वाई इंटू T2। अगर T2 क्या है, T1 और T2 अगर मिनट में दिए हैं तो इसको हम क्या करने घंटे में चेंज कर सकते हैं, किससे डिवाइड करके 60 से। अगर हम T1 को डिवाइड कर दें तो उसे हम घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या करना है, याद रखना है इस क्वेश्चन को याद सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये कब रहा, जब वो अपनी स्पीड में क्या कर देता है, जब घटा देता है। जब मान लो अपनी स्पीड में जब बढ़ा देगा तो कम समय लेगा। ठीक है, तब वो केस देखते हैं हम लोग। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बस थोड़ा सा चेंज होगा, जो यहाँ पर माइनस एक्स है माइनस वाई है, वहीं पर क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अपनी स्पीड में ओरिजिनल स्पीड में क्या किया है, बढ़ाया है। तो हम इस केस को, हम सेकेंड केस को देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा इस ओरिजिनल स्पीड s1 था, और वो टाइम क्या लिया, t लिया, d डिस्टेंस को कवर करने में। a से b के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। ठीक है, अगर पहला केस में क्या दिया है, आपकी क्या किया है, स्पीड बढ़ा दिया है, s प्लस एक्स कर दिया है, तो टाइम क्या लेगा, जब अपनी स्पीड को बढ़ा देगा तो टाइम ऑब्वियस सी बात है वो कम लेगा। तो
टी टाइम माइनस कितना T1। और केस टू क्या है, केस टू में है केस वन, केस टू में आपका वाई स्पीड बढ़ा देता है, वाई स्पीड बढ़ा देता है, तो इसमें भी टाइम टी माइनस T2 लेता है। तो अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा D इक्वल टू एस माइनस एस प्लस एक्स अपान क्या आ जाएगा एक्स इंटू टी वन आ जाएगा इक्वल टू, और सेकंड वाला केस में एस प्लस वाई अपान वाई इंटू क्या आ जाएगा ये T2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है। और इसी को हमें अगर हमारा ओरिजिनल स्पीड पता चल जाएगा तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अगर T1 है T2 मिनट में दिया है तो उसे हमें क्या करना है घंटे में चेंज कर लेना है। अगर कोई घंटे में दिया है मिनट में दिया है तो हम मिनट वाले को घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आके अब क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक लड़का है अपनी स्पीड में क्या कर लेता है डिक्रीज कर देता है 5 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर देता है। वो डेस्टिनेशन अपने जो जहाँ पर जाना होता है 15 मिनट क्या है लेट पहुँचता है। जब अपनी स्पीड में डिक्रीज करेगा अपनी स्पीड में तो 15 मिनट लेट ही पहुँचेगा, ठीक है। व्हेन ही डिक्रीजेस स्पीड, मान लीजिए जब वो 3 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करता है तो वो 6 मिनट लेट होता है। तो फाइंड द एक्चुअल स्पीड मान लेते इसको, हम मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, एस उसका एक्चुअल स्पीड है और एक्चुअल टाइम लेता है टी है, और डी उसका डिस्टेंस है, ठीक है। जब वो अपनी स्पीड क्या कर लेता है डिक्रीज कर देता है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या टाइम लेने लगता है टी माइनस 15 मिनट, 15 मिनट लेने लगता है, ठीक है। इसको को घंटे में चेंज कर देंगे तो 16 और 60 डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेकंड केस में क्या बोला है, जब अपनी स्पीड में वो अपनी स्पीड में 3 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करता है तो 6 मिनट लेट पहुंचने लगता है। 6 मिनट लेट पहुंचने लगता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6 मिनट, फिर 6 मिनट लेट पहुंचने लगता है तो टी प्लस 6 मिनट, 6 मिनट लेट पहुंचेगा 60 से। तो बट यहाँ पर हमने डिराइव किया था फार्मूला तो वही अप्लाई कर देना है, एस एस माइनस एक्स अपान एक्स इंटू टी वन इक्वल टू क्या होता है एस एक्स माइनस वाई अपान वाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर T2। तो एस से एस तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, और एस हमें निकालना है, एस और एक्स क्या दिया है, एक्स 5 किलोमीटर दिया है, एक्स प्लेस पे 5 है तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई क्या 5, और T1 कितना दिया है, T1 हमें ये 15 मिनट्स दिया है, 15 मिनट दिया है तो 15 मिनट को हमें क्या कर लेना है घंटे में चेंज कर लेना है। तो एस माइनस वाई क्या दिया है, वाई यहाँ दिया है 3 किलोमीटर, तो यहाँ तीन तीन से डिवाइड कर देना है, और ये वाई कितना है यहाँ पे 3 ही है। तो और कितना दिया है हमारा 6 मिनट देरी से पहुँचता है तो यहाँ 6 मिनट से डिवाइड कर देंगे और इस 6 मिनट को हमें घंटे में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। तो अगर ये 60 से 60 डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6 चले गए, 5 तिहाई 15 चले गए, तो ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा 3s माइनस 5 तिहाई 15 इक्वल टू 2s माइनस 3 दूना 6। अगर यहाँ से s निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो s आ जाएगा, उसकी ओरिजिनल स्पीड कितना आ जाएगी, ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 किलोमीटर पर आवर देखेंगे किस में है, हमारा इस आंसर में है। अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ से हमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्यों, डिस्टेंस हमारा कितना होता है, डिस्टेंस होता है एस माइनस एक्स अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू T1। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितना है 9 पुट कर देंगे, और यहाँ क्या है 9 माइनस कितना 5 होल अपान 5 इंटू T1 कितना है 15 मिनट है, तो 15 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 60। ऐसे अगर इसको सॉल्व कर देंगे ये आ जाएगा 15 चौके 60 और ये 4 पंचे 20, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 9 माइनस 4 9 चौक 36 और ये 4 पंचे 20, ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा 1.8 किलोमीटर।
ये आ जाएगा 1.8 किलोमीटर, जो डिस्टेंस वो तय करेगा, जो उसका डेस्टिनेशन है 1.8 किलोमीटर। अगर ये पूछे कि इसका ओरिजिनल टाइम क्या होगा जब एस डिस्टेंस से चले, तो ओरिजिनल टाइम क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, एस चाल बराबर दूरी बटे समय डी अपान टी। तो यहाँ से हम क्या थे, टी निकालना है। तो हमारा डी कितना दिया है 1.8 किलोमीटर, और हमारा स्पीड कितना निकाला था 9 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 0.2 आवर्स, ये आ जाएगा उसका समय आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो और इसको और प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक वीरा है, एक लड़का है जो अपने स्पीड में कितना कम कर देता है, अपने स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर देता है। तो हम और फाइंड द डिस्टेंस, 8 किलोमीटर पर आवर कम करता है, तो वो डेस्टिनेशन को 20 मिनट बाद पहुंचता है, लेट पहुंचता है। जब अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है 20 किलोमीटर पर आवर में, तो कितना 20 आवर लेट करता है। जब 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है तो 15 घंटे पहले पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई वीरा। ठीक है, जब जो डिस्टेंस वो चलता है वीरा, वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल स्पीड अगर पता चल जाए तो हमारे डी की फार्मूला तो पता ही है, डी का फार्मूला है, यूज करके हम अपना डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम क्या जानते हैं, एस एस माइनस, डिक्रीज किया है यहाँ पर, देखो डिक्रीज किया है तो एस माइनस कर देंगे 8, ठीक, और डिवाइडेड बाई इसी 8 से डिवाइड कर देंगे, और इस कितना देरी या लेट में पहुंचा है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या है 20 आवर, 20 आवर में दिया है तो इसे आवर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एस, अब इंक्रीजेस इन स्पीड बाय 20 किलोमीटर, अब क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर एस प्लस हो जाएगा, जब इंक्रीज करेगा तो प्लस होता है। ठीक है, तो अब इसके 20 से डिवाइड कर देंगे, और बचा कितना, अब ये 15 मिनट, 15 आवर बिफोर पहुंचा, 15 आवर बिफोर पहुंचा, तो क्या है, जब ये 15 आवर बिफोर पहुंचा, 15 आवर में दिया है ये, तो इस आवर में चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 5 चौक 20, 5 तियाई 15। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, 4 दूना 8, और ये क्या आ जाएगा 10, और ये एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 से यहाँ पे 10s माइनस कितना हो जाएगा 80, इक्वल टू, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3s। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 दूना 6। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से अब 7s इक्वल टू, अब इधर जाएगा तो 8 6 14, और यहाँ से हम यस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हमें डिस्टेंस अगर निकालना है तो डी, या तो हम डिस्टेंस निकालना है, डी क्या जानते हैं, एस माइनस एक्स होल अपान एक्स इंटू T1। तो एक्स क्या है हमारा 20 आ गया है, एस 20 माइनस कितना 8 होल अपान 8 इंटू कितना दिया है 20। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 इंटू 12 होल अपान 8 इंटू 20, ये आ जाएगा आपका 4 पंजे 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 छंग 12, 5 छंग 30, ये आ जाएगा आपका 30 गुणे 20 इक्वल टू 5 छंग 30, 30 गुणे 20। ठीक है, 30 गुणे 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 600, 3 दूना 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। तो इसमें आप इसको बना लो 600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, वरना देखना इसमें कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे सही कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तीसरे पे। इफ द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेज बाई 20 किलोमीटर पर आवर, तो मान लो स्पीड इंक्रीज कर दिया, तो इसमें पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ये पिछले ही क्वेश्चन पे बेस पे है,
तो इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसका आंसर हमें बताओगे। आंसर हमने इसका इस वजह से नहीं दिया ताकि आप इसे लगा के हमें बताएं आंसर, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ट्रेन कवर ए डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड। मान लेते हैं सर्टेन स्पीड पे हो जाता है, ओरिजिनल स्पीड को ही सर्टेन स्पीड बोल दिया है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 10 किलोमीटर मोर, 10 किलोमीटर पर आवर मोर, जब स्पीड उसका 10 किलोमीटर मोर आवर हो जाता, मतलब ज़्यादा हो जाती है, 10 किलोमीटर वो बढ़ा देता है, तो 36 मिनट वो क्या कम टाइम लेता है अपने गंतव्य या अपने प्लेस पे पहुंचने का, ठीक है। बट इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, जब अपनी स्पीड में वो 6 किलोमीटर कम कर देता है तो 20 मिनट और ज़्यादा लेने लगता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है नॉर्मल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द स्पीड, मतलब जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से उस सेम डिस्टेंस को चले तो कितना टाइम लगेगा, इसी को हमें पूछा है नॉर्मल टाइम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल टाइम। तो हमें क्या करना है, देखो पहले इसे हम ग्राफ द्वारा हम समझते हैं। क्या पूछा है, ए से बी तक जाना है, उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं एस है, और टाइम लेता है टी, यही टाइम पूछा है ओरिजिनल टाइम, और यहाँ पर डिस्टेंस डी है। अगर हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस पता चल जाए तो हमारा टाइम भी पता चल जाएगा ना। तो अगर हमें स्पीड पता करना है तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, क्या, एस, और एस में कितना घटाया है, बढ़ाया है, घटाया है, देखो आप 10 किलोमीटर मोर किया है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर मोर किया है तो बढ़ा दिया है इसका मतलब, तो इसी 10 से क्या करना है, डिवाइड कर देना। और कितना मिनट, 36 मिनट लेस लिया है, तो यहाँ पर आप क्या करो, 36 मिनट लेस करो, ठीक है। और फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, 6 मिनट एस। अब एस क्या है, घटाया है बढ़ाया है, जब घटाया है तो इसमें घटा देंगे, 6 - 6 किया है मतलब लेस किया है, तो 6 लेस हो जाएगा, और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। और कितना मिनट देर पहुंचा है, 20 मिनट देर पहुंचा है, तो 20 मिनट देर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जब इसको हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, हमारा एस आ जाएगा। जब एस आ गया, ठीक, एस आ गया तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा एस, एस+10, एस+10/10 इंटू क्या आ जाएगा, 36/60। एस की वैल्यू जो यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने जो एस की वैल्यू आएगा, हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, और फिर यहाँ हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारा जो यहाँ पर आएगा वही टाइम हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस 9 आवर आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करेंगे और इसका आप सलूशन बताएंगे, ठीक। अब हम आगे चलते हैं इस अभी हमारा लास्ट टाइम, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें हम डायरेक्ट बता देता हूँ आपका कौन सा आंसर आएगा, आंसर आएगा ए। तो आप इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे, ठीक है। सब सेम टू सेम है, ठीक है। बस इसमें क्या बोला है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फर्दर 40 मिनट डिक्रीजेज इन द जर्नी। फर्दर मतलब पहले तो जो डिक्रीज किया है, मतलब आपको इसको हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ के फिर समझा देते हैं, फिर जाते हैं, फिर ठीक है, ये क्लास को वाइंड अप करते हैं। अ कार ट्रेवल अप फ्रॉम दिल्ली टू प्रयागराज, एक कार है जो दिल्ली से प्रयागराज जाती है, कांस्टेंट स्पीड, वही ओरिजिनल स्पीड इसकी मान लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड ऐसे। इफ इस स्पीड वेयर इंक्रीज, इंक्रीज कर देता है अपनी स्पीड में कितना, s+15 कर देता है, ठीक है। 15 स्पीड इंक्रीज किया है तो यही यहाँ पे जोड़ देंगे। इट टूक्स, मतलब ये लेता है कितना, 1 घंटा कम लेता है, 1 घंटा कम लेता है टू कवर द डिस्टेंस, मतलब दिल्ली से प्रयागराज वो 1 घंटा कम लेगा जब वो 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे अपनी ओरिजिनल स्पीड में। फर्दर स्पीड डिक्रीजेस इफ द फर्दर फर्दर डिक्रीजेस स्पीड, स्पीड में जब और डिक्रीज का मतलब टाइम, और इफ द इफ इट्स स्पीड वाज फर्दर डिक्रीजेस, मान लेते हैं पहले कितना 15 किलोमीटर डिक्रीज किया था, तो एस क्या किया था, इंक्रीज किया था ना, ये अब फर्दर इंक्रीज कर देगा। पहले क्या था, 15 मिनट इंक्रीज किया था,
अब क्या कितना इंक्रीज किया है, 12 मिनट इंक्रीज किया है, 12 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया। तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे टोटल इंक्रीमेंट हुआ है आपका ये 27 का। ठीक, ये 27 का फर्दर इंक्रीज किया है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तब वो 20 डिक्रीज 45 मिनट लेस और मोर लेस। कितना मोर लेस, मतलब 1 घंटा प्लस 45 मिनट। 45 मिनट का अगर और चेंज करेंगे तो आ जाएगा 15 तो 1+4 ये आ जाएगा 7/4 आवर। ये कितना लेगा, इतना घंटा, इतना आवर और लेस लेगा। ठीक है, अगर इसी को हम उसमें चेंज कर दें, मिनट में चेंज कर दें, 7/4 इंटू 60 तो 15, 15×4 = 60, 15×7 15×7 हाँ बोलो, 15×6 = 105, 105 मिनट, 105 मिनट, 105 मिनट और कम लेगा। ठीक है, ये 105 105 मिनट्स। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ए आता है। ठीक, तो हम इस क्लास को यहीं बाउंड अप करते हैं। अब हम टाइप 4 लेके आएंगे, बस 1-2 दिन में आ जाएगा। बस आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 77 86 96 30 38। इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया और ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से सॉल्व हो रहा है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।